हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंट्स में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में दूसरी वीडियो है हमारी। इससे पहले हम पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप होती है जब दो से ज़्यादा पर्सन मिलके कोई एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट होता है कि हम बिज़नेस करेंगे और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में शेयर करेंगे। तो वो होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म। अगर वो प्रॉफिट कहीं चैरिटी में दे रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा। वो पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाएगी जब वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे। और दूसरी बात है कि वो उनका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए बिज़नेस करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी में वो पार्टनर हैं और कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप की एक फर्म होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की एक ऐसी फर्म है जहाँ पर या तो कुछ पार्टनर्स की या सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग है कि अगर किसी ईयर में फर्म को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स इतना ही कर सकते हैं कि वो अपना प्रॉफिट नहीं लेंगे। मतलब फर्म जो है वो पार्टनर की पर्सनल एसेट यूज़ नहीं कर सकती अपने लॉस को कवर करने के लिए। पर इससे पहले वाली वीडियो जो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पर पार्टनर्स के जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर क्या है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मतलब कि वो सीमित है कि अगर लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट ही नहीं लेंगे बस, पर उनकी पर्सनल एसेट जो है वो यूज़ नहीं होगी पार्टनर की। पर इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें क्या था कि उन पार्टनर्स की है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी यूज़ हो जाएगी। मतलब अगर फर्म को लॉस हो रहा है और उनके प्रॉफिट मतलब लॉस हो रहा है तो जो लॉस है फर्म वो रिकवर कर सकती है वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से। मतलब जो पार्टनर है उनकी जो पर्सनल एसेट है, जो उनके घर है, शॉप है, जो भी है उनकी पर्सनल एसेट, उनको भी बेचकर अपना लॉस रिकवर कर सकती है फर्म। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट यूज़ नहीं हो सकती। पार्टनर्स का जो घर है, जो उनकी शॉप है, जो उनकी पर्सनल एसेट है, जो उनकी खुद की संपत्ति है, उनको फर्म यूज़ नहीं कर सकती, उनको नहीं बेच सकती अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। पर पार्टनरशिप में वो उनकी पर्सनल एसेट को सेल कर सकती थी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो यही मेन डिफरेंस है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप में। वैसे इसके नाम से पता लग रहा है हमें कि यहाँ पर जो उनकी लायबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। वहाँ पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और यहाँ पर लायबिलिटी उनकी लिमिटेड होगी। आगे हम करेंगे। और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर आता है। और पार्टनरशिप जो फर्म थी हमारी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आ जाता। तो ये भी है, ये पार्टनरशिप एक्ट है वो 2008 के अंदर आएगा लिमिटेड LLP। और जो पार्टनरशिप फर्म वो 1932 के अंदर है। आगे हम करेंगे नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसकी एक अलग एंटिटी है उसके पार्टनर्स से। जैसे हमने इससे पहले किया था कि उसके पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स का और उसकी फर्म का कोई अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं। मतलब अगर कोई फर्म कुछ कर रही है तो वो पार्टनर्स पर भी लायबल होगा, पार्टनर्स उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर LLP में क्या है कि उन दोनों की एंटिटी अलग अलग है। फर्म की एंटिटी अलग है उसके पार्टनर से और उनकी जो एंटिटी है वो लीगल है। पार्टनरशिप फर्म में हमने किया था कि जो पार्टनरशिप बनती है वो एग्रीमेंट से बनती है, ना कि लॉ से। मतलब वहाँ पर कानून का कोई मतलब नहीं था ना। पार्टनरशिप एक्ट जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती। मतलब ऑप्शनल है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उनके पास ऑप्शन है। पर जो LLP है वो लीगली रजिस्टर्ड होती हैं
वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर सबसे पहले रजिस्टर्ड होंगी, फिर ही आगे जो हमारी बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा। तो उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनर्स की और पार्टनर्स जो फर्म है उन दोनों की अलग अलग एंटिटी होंगी, वो दोनों एक नहीं है। अगला है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि वो बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब पार्टनरशिप जो हमने इससे पहले किया था उसमें क्या था कि हमने पार्टनरशिप बनाई, हो सकता है कुछ ईयर के लिए बनाई हो कि हम 2 साल तक अपना ये बिज़नेस करेंगे, वो किसी स्पेशल मोटिव के लिए पार्टनरशिप बना रहे हो, पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं वो किसी स्पेशल मोटिव के लिए कि हमें ये मोटिव अचीव करना है, इतना प्रॉफिट अर्न करना है। और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है वहाँ पर उनका जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, मतलब वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर जो उनका बिज़नेस है परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन अमर, मतलब वो लंबे टाइम तक चल रहा है बिज़नेस, उसको हम एक लिमिटेड ईयर के लिए पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं वहाँ पर। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, उनकी पर्सनल एसेट हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो फर्म जो है इस पार्टनरशिप फर्म में उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट जो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक बॉडी कॉरपोरेट है, मीन्स एक ऐसी संस्था है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो ये एक बॉडी कॉरपोरेट है, मतलब एक निगमित संस्था है जो 2008 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगी। आगे हम करेंगे कि LLP में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है प्रिवेलिंग लॉ। पार्टनरशिप का एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और LLP का एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो दोनों का एक्ट अलग है, पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 और LLP का एक्ट है 2008। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया हमारे लॉ का, मीन्स दोनों का एक्ट अलग अलग है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन करवा भी सकती है वो और नहीं भी करवा सकती है, पर LLP में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रार के साथ LLP में ज़रूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो करवाना ही है, पर पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, हम करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। थर्ड है क्रिएशन। जो पार्टनरशिप है वो होती है क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। हमने बात की थी जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट से ही बन जाती है, वहाँ पर लॉ की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो बनती ही एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से है, वहाँ पर कानून से नहीं बनती क्योंकि वो रजिस्टर्ड भी नहीं होती। और जो LLP है वो क्रिएटेड बाय लॉ है, ये कानून से बनती है, प्रॉपर रजिस्टर्ड होती है, इसकी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। LLP है एक अलग एंटिटी है अपने पार्टनर से और लीगल एंटिटी है क्योंकि वो क्रिएटेड बाय लॉ है और रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। तो पार्टनरशिप में कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, वो एक लिमिटेड ईयर के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भी पार्टनरशिप बना सकते हैं किसी स्पेशल मोटिव को अचीव करने के लिए। और जो LLP है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, मीन्स वो लंबे टाइम तक चलते हैं, पार्टनर्स आते जाते रहते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ कि अगर 4 पार्टनर थे, चारों में से कोई पार्टनर चले गए तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कंटिन्यू होगी, आगे ख़त्म। पर LLP में क्या है कि वो परपेचुअल सक्सेशन है, मीन्स वो लंबे टाइम तक बिज़नेस चलेगा। अगर 4 पार्टनर्स में से कोई 2 पार्टनर चले भी जा रहे हैं तो 2 आ जाएंगे, मीन्स वो बिज़नेस बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स में कम एंड गो, पार्टनर्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे पर बिज़नेस बंद नहीं होगा, बिज़नेस वो जो है वो कंटिन्यू चलेगा, पर पार्टनरशिप में वो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं चल सकता। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मेंबर्स। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर रहेंगे, मैक्सिमम 50, पर LLP में से कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 रहेंगे क्योंकि 2 के बिना तो पार्टनरशिप ही नहीं क्रिएट होगी। तो कम से कम 2
और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है कि कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नो लिमिट है, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, पर पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 ही पार्टनर हो सकते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में जो है वो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनकी पर्सनल एसेट तक हम यूज़ कर सकते हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। फर्म अपने लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को भी यूज़ कर सकती है। पर लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो फर्म है वो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को यूज़ नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पर उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड होगी। वहाँ पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ एसेट। ओनरशिप ऑफ एसेट का मीन्स है यहाँ पर, अगर पार्टनरशिप में क्या है, जो भी एसेट फर्म की है वो उस पर जॉइंट राइट है, मतलब सभी का अधिकार, अगर 4 पार्टनर है तो उनकी जॉइंट ओनरशिप है उस एसेट के ऊपर। पर एलएलपी में क्या है, जो एसेट फर्म की है वो एसेट फर्म की ही है, उस पर पार्टनर्स का कोई अधिकार नहीं है, मतलब एलएलपी है वो इंडिपेंडेंट है अपने पार्टनर से ओनरशिप ऑफ एसेट के केस में। तो ये था हमारा ओनरशिप ऑफ एसेट, जिसमें पार्टनर्स हैं। अगर पार्टनरशिप में देखेंगे तो पार्टनर्स का पूरा राइट है फर्म के एसेट के ऊपर, और जॉइंट ओनरशिप है, मतलब सभी का राइट है। अगर 4 पार्टनर तो चारों का चारों राइट है उस एसेट के ऊपर। और अगर एलएलपी में है तो चारों पार्टनर्स का उस एसेट से कोई लिंक नहीं है, वो एसेट जो है वो उसका ओनरशिप एलएलपी उस फर्म के पास ही, उस पार्टनरशिप के पास रहेगा, पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ओनरशिप नहीं है उन एसेट के ऊपर। तो ये हमने किया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, क्या नेचर है उसका, और क्या मेन डिफरेंस है पार्टनरशिप का और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।